जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूँ विक्की प्रभाकर, अब देख रहे हैं प्रभाकर अपडेट्स। क्या हाल चाल है? आशा के सब बहुत अच्छा। दोस्तों आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे यूपी पुलिस में। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है डेली टारगेट फॉलो किया है तो आपको हालांकि बहुत अच्छा सा सिलेबस आपका कवर हुआ होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वहाँ पे जाओ और 40 दिन का हमने टारगेट जो है करवाया था वहाँ पे यूपी पुलिस के लिए, तो वो जाके जो है फॉलो करो उसे। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो। और जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता दोस्तों, मैं विक्की प्रभाकर, मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी वर्तमान में जो ड्यूटी चल रहा है, और मैं यूपी पुलिस से सिपाही से लेके अब दिल्ली पुलिस में दरोगा बन चुका हूँ CPO 2023 के माध्यम से। ठीक है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। ठीक है, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम आपको गाइड करना है। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बट मैं गाइड बहुत समय से कर रहा हूँ। पिछले 2-3 सालों से मैं यूट्यूब पर हूँ, तो मैं अभी भी वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों कुछ लोग नाराज़ होते थे कि आप तो बड़े ज्ञानी बनते थे। दोस्तों मैं ज्ञानी बनता नहीं था, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं उतना शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेगा और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, यूपी पुलिस में जो पेपर आता है आपका, वो आसान से लेके मध्यम तक आता है, मतलब इजी टू मॉडरेट आता है। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने जो चीज़ें कराई हैं अभी तक बताई हैं, तो वो शायद वो गलत हों, बाकी तो सब चीज़ें सही थी। क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए थे, निकाले भी थे यूपी पुलिस में जॉब रहते हुए। और यूपी पुलिस में जॉब मैंने कैसे पाई थी, तो वो भी मेरा पहला ही अटैम्प्ट था, और मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, और मैंने भी री एग्ज़ाम दिया था आपकी जैसे। ठीक है, जैसा आपकी री एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो मैंने 2018 में जून में मेरा पेपर था, वो कैंसिल होकर अक्टूबर में दोबारा हुआ। तो री एग्ज़ाम मैंने कैसे दिया था, री एग्ज़ाम कैसा आया था, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ बेहतर। जो लोग दूसरे हैं उनसे बेहतर बता सकता हूँ, और एक स्ट्रगल भी बता सकता हूँ कि मैंने कहाँ से कहाँ तक मैं सफ़र कर गया कि दिल्ली SI तक। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको जो है निराशा तो देखने को मिलेगी। तो नंबर अभी कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी गलतियों को देखो कि अगर आपके नंबर देखो। पहली ट्रिक यही है, सारा ट्रिक बोल लो चाहे तरीका बोल लो। अगर आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो देखो गलत क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से हो रहा है कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक से हो रहा है, या आपको वो क्वेश्चन आता नहीं बाकी कॉन्सेप्ट आता है। तो इसकी 3 वजह हो सकती हैं। इन 3 वजह पे आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका यूपी पुलिस में मॉक टेस्ट में स्कोर आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। ये तरीका मैं भी अपनाया करता था दोस्तों, आपको भी शेयर कर देता हूँ। पहली बात है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना सीखो। पहली बार क्या होता है, सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो पहला तरीका है सिली मिस्टेक्स खत्म करने का, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका 60 से 70% आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगा कि आप जो है पेपर को बेहतर तरीके से कर पाओ। ताकि क्योंकि आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है, तो आप बहुत बड़ा चांस है कि आप पेपर जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही से नहीं करोगे आप। कभी सही से नहीं पढ़ा तो कुछ और समझ लिया, लास्ट में सब समय निकल गया, तब देखो अरे इसमें तो हाँ नहीं लिखा है, इसमें ये नहीं ये पूछा है। तो पहली ट्रिक यही है कि अगर आपको ये सब चीज़ें कवर करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है दोस्तों, मैं कहाँ से प्रैक्टिस करता? प्रैक्टिस आप कर सकते हो टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक एक इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं टॉपर से लेके हर चीज़ जो है, बहुत सारे बच्चे 400 से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और इसमें बहुत सारी फीचर ऐसे भी, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है, सेक्शनल टेस्ट है, आपको हिंदी का देना है, आपको मैथ का देना है, हर चीज़ आपको टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। तो इसका टेक्स्ट बुक पे ऐप जाके डाउनलोड करोगे तो उस पर जाके सर्च करोगे टेक्स्ट बुक पे यूपी पुलिस मॉक टेस्ट, आपको मिल जाएगा। आप टेक्स्ट बुक पे जो है जाओगे तो PU10 का इस्तेमाल करोगे, PU10, तो वहाँ पे आप जाके पास खरीदोगे, आपको 1 साल का पास मिलेगा। इनकी सेल भी चल रही है, तो PU10 लगाने से आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट जो भी चल रहा होगा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा PU10। ठीक है, आपको जाओगे यूपी पुलिस के बेस्ट मॉक टेस्ट यही हो सकते हैं मेरे ख्याल से। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, आपको जांचना है, पेपर जैसा लेवल देखना, तो टेस्ट बुक पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो इतना ही था। देखो मैंने बता दिया क्वेश्चंस को सही से पढ़ना। कई बार क्या होता है, भैया मैंने सही से पढ़ा नहीं था, तो वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी धीरे धीरे करके। दूसरी बात, अगर आपने क्वेश्चंस का सही से पढ़ लिया तो आप उसे देखो, अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास। अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करो जो आपको पहले आता है, जो आसान लग रहा है आपको, जो मुश्किल नहीं है, जो मध्यम नहीं है। जो क्वेश्चन पहले आसान है पहले उन्हें करो। ठीक है, नंबर बढ़ाने का दूसरा तरीका यही है कि जो क्वेश्चन पहले आसान है पहले उन्हें करो, ना कि आप मध्यम उस क्वेश्चन में फंसे हो, आप टफ क्वेश्चन में फंसे हो, आखिरी में जाके देख रहे हो कि सब आसान क्वेश्चन है, आपने पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाया, आपका पेपर छूट गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो पहले क्वेश्चन वो करो जो आपको एग्जैक्ट आता है कि 100% मैं कर लूँगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया, क्वेश्चन को पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहले जो आपको 100% आता है, आप इसमें कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है, जो आपको नहीं आता है क्वेश्चन, उसमें रिस्क तभी लो जब आप
50-50 श्योर हो कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी है। ऐसा तो नहीं वो अंतरिक्ष का क्वेश्चन हो, वो बिल्कुल आउट ऑफ द लीग हो, क्या पता वो जो आपको लग रहा है कि मुश्किल है, क्या पता सबको वही लग रहा हो कि वो मुश्किल है। तो तीसरा तरीका ये, नेवर डाउट ऑन योरसेल्फ, मतलब अपने आप पे कभी डाउट नहीं करना कि मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वो क्वेश्चन सच में मुश्किल होगा। अगर आपने मेहनत करी है, अगर आपने सारे अच्छे से टाइप कवर करें, टाइप वाइज नोट्स बना के कवर करिए चीज़ें, तो आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि आप जो है अच्छा से पढ़ के आएँ। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो सबको नहीं आ रहा हो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अलग आया है। तो कभी भी पेपर से भिड़ना नहीं है, पेपर के लेवल से भिड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से दूर रहना है। बता देते तीसरा तरीका, क्वेश्चंस में उलझना नहीं है। अगर आपको नहीं आता है, 50-50 आता है तो देखो अटेम्प्ट करके, 50-50 नहीं आता है तो छोड़ दो, स्किप कर दो उसको, ठीक है। तीसरा तरीका हो गया आपका स्कोर में बूस्ट होने का। चौथा तरीका है, एक टेस्ट आपने लगाया, आपने 200 300 मार्क्स में से आपके जितने भी नंबर हैं, मान लो आपके पास 160 नंबर हैं, अब 160 नंबर आए तो बाकी के 140 नंबर कहाँ गए? 140 नंबर कहाँ गए? तो उन 140 नंबर पे आपको फोकस करना है बहुत अच्छे से कि आपके 140 नंबर गए तो गए कहाँ। आप 140 नंबर का मतलब है आपने 70 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, समझ रहे हो ना? 70 क्वेश्चन गलत कर दिए 140 में से, मतलब 150 में से 70 क्वेश्चन गलत कर दिए आपने, ठीक है। आपने जो है सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ इतना ही। तो आपको पता लेना 70 क्वेश्चन जो गलत करें उनमें क्या गलती हुई है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपको तरीका नहीं पता था, आपको सिली मिस्टेक हो गया, आपको जो है पहली बार देखा था, तो वो सब चीज़ें फाइंड आउट करो कि वो जो छूटे हैं, जो गलत हुए हैं, जो आपने गलती से अटेम्प्ट कर लिया, आपको नहीं आता था फिर भी अटेम्प्ट कर लिया, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं यही करता हूँ, आज भी अगर मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो मैं उस मॉक टेस्ट को दोबारा देखता हूँ, उस प्रैक्टिस सेट को दोबारा देखता हूँ कि मैंने ये अटेम्प्ट क्यों करा था जब मेरा गलत हो गया। अटेम्प्ट अगर आपने करा है तो मतलब आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका मतलब कुछ ना कुछ वीक है, तो आपको उस टॉपिक का, उस कॉन्सेप्ट का दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत है। ये बच्चे नहीं मानते, आप फिर से दोबारा मॉक टेस्ट दोगे, फिर वही गलती, फिर टेस्ट दिया। ये गलतियां दोहराने से आपकी जो कमियां हैं वो छुप नहीं जाएंगी, समझ आ रहा है? सबसे बड़ी बात है, अगर आपका सवाल गलत हो रहा है तो अपने आप पे शक करो कि मेरे से क्या गलती हो रही है, क्या ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता तो रिवाइज करो, फिर दोबारा दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। आपको ऐसे करना है। बता दिए 4 तरीके समझ आए हो आपको, आई होप आपको समझ आए हो, मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करो, अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके है जो नंबर बढ़ेंगे आपके। और मैंने यूपी पुलिस के अलावा मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले इसी टेक्निक से मैं नंबर बढ़ाता था अपने। यूपी पीजीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी, बाबू है, बिजली विभाग का बाबू है, लखनऊ पोस्टिंग मिल जाती मुझे अगर मैं कर लेता ज्वाइन, मैंने नहीं करी। CGL 2022 से पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी, एग्जाम निकाला था मैंने, नहीं गया क्योंकि मुझे ड्रीम पोस्टिंग है। ऐसे ही आपका एक ड्रीम होगा यूपी पुलिस का, तो अगर आपका ड्रीम है तो ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मेहनत तो लगेगी ना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। माता पिता जो सपना देखे बैठे उनको कौन पूरा करेगा भाई? आप शक्ल देखोगे क्या उनकी ज़िंदगी भर? 22-23 साल को तो हो ही गए होगे। तो भाई मेहनत करो, ये जवानी बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है, 4-6 महीने की बात है यार, उसमें क्या हो जाएगा अगर तुम 2 घंटे पढ़ लोगे, 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे। तो समय हमारे पास कम है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जो हमारे पास जो मौका है बहुत बड़ा है, तो उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे आपको। स्मार्ट तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपको अपने आप पे डाउट है तो मॉक टेस्ट लगाओ, उस पर प्रैक्टिस देखो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन, और करते करते आपको देखना है कि आपके गलत जो हो रहे हैं और आपने अटेम्प्टेड, मतलब आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% है ना, तो आपकी जो एक्यूरेसी है उसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपके 80+ एक्यूरेसी तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अगर 70 से 80 के बीच में तो भाई एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना चाहिए, आप बहुत बेहतर कर सकते हो। आपने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करा है ना, बस उसको जान जाओ कि मैंने अटेम्प्ट क्यों करा, भाई मैंने छुआ ही क्यों उसे, जब मुझे आता ही नहीं, जब मुझे गलत हो गया भाई, जिस दिन वो गलती समझ आ गई ना, वो क्वेश्चन दोबारा गलती नहीं होगा कभी जिंदगी में, ठीक है। अटेम्प्ट वही करो जो आपको आता है, नहीं आता तो देखो पूरा पेपर बंद करो, पेपर आपका हो गया, पेपर सबमिट करो, जितने नंबर आए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेगी, लेकिन जो गलत हुआ है और जो नहीं कर पाए हो उस पर टूट पड़ो, उसको खत्म करो, ठीक है। ऐसे जिद पालो एक अंदर से, मुझे ये हुआ क्यों नहीं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा, मैं पूरे टीचर से पढ़ूंगा, पूरा यूट्यूब पे देखूंगा भाई, जहां मिलेगा क्वेश्चन उसको नोट करूंगा, नोट्स बनाऊंगा उसके, और फिर दोबारा रिवाइज करूंगा, तब आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई हो। जोश अंदर से लाओ क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती मेरे भाई, बहुत बड़ा मौका है, 60,244 पद आपको जिंदगी में शायद ही दोबारा देखने को मिले।
तो बहुत बड़ा मौका है, इसे भुनाओ और इसका जो है लग जाओ इसके पीछे, ठीक है। माता पिता जो सपना देख रहे हैं उसको पूरा करो। मेरे माता पिता देहांत हो चुका है दोनों का, लेकिन सोचो मैं अभी भी क्यों पढ़ रहा हूँ। बहुत लोग जो है मेरे साथ के जिनके माता पिता का देहांत हो गया वो आज बिगड़ गए हैं, वो दारू पी रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। मैं भी बिगड़ सकता था, नहीं बिगड़ा क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं थी। मेरे को नाम बड़ा करना था उनका और उनका नाम रोशन करना था, ठीक है। तो फ़र्क ये भी है, किसी के हैं तो नहीं समझ आ रहा है उनका सपना पूरा करना है, किसी के नहीं है तो उसको समझ आ जा रहा है। तो फ़र्क ये है, आपको पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है और मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा। बस 6 महीने जम के पढ़ लो, 2 महीने जम के पढ़ लो, पेपर जुलाई अगस्त में हो ही जाएगा। जम के पढ़ लो, सब बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, विक्की प्रभाकर, विक्की DPSI विक्की 98 करके मेरी आईडी है, प्रभाकर अपडेट्स भी है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया हो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, प्लीज़ कर दीजिए प्लीज़, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।